हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 111 हिंदी टैरो। ये है पिक का कार्ड। ये है सितंबर मंथ में आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो ये हम पता करेंगे सबके लिए। तो इंट्यूटिवली यहाँ 3 कार्ड्स हैं, आप कोई भी पिक करिए, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करती हो। कार्ड पाइल 1 येलो, देखिए कलर कितनी सुंदर है। पाइल 2 पिंक एंड पाइल 3 इज ऑरेंज। तो कार्ड्स अब मैं पाइल आपके सामने बनाऊंगी और हम देखेंगे कि कैसी क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए सितंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टैरो डेक और एंजल गाइडेंस दोनों यूज करूंगी एंड फिर हम देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन से क्या मैसेजेस हैं, क्या चाहते हैं आप करें ताकि आपको सक्सेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, प्यार मिले, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिले सितंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट मैं शफल कर लूं। ये कार्ड्स मैंने पहले भी शफल किए हुए हैं। तो 5 कार्ड्स ईच। तब तक आप पाइल सेलेक्ट करें, इंट्यूटिवली कर लें, या आप थोड़े से काम डाउन हो जाएं। और ज़्यादा आप अगर बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप सेलेक्ट फट से कर सकते हैं। इंट्यूटिवली जो कलर आपको खींच रही है, जो आपको अट्रैक्टिव लग रही है, आप उन्हें सेलेक्ट कर लें। तो सितंबर मंथ में आने वाली ब्लेसिंग्स व्यूअर्स को के लिए, सितंबर मंथ में आने वाली ब्लेसिंग्स व्यूअर्स के लिए, सितंबर मंथ में आने वाली ब्लेसिंग्स। ये कार्ड पॉप अप हुआ है। तो फर्स्ट कार्ड हम ये पाइल 1 कार्ड हम सब लेंगे। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ 4 और एक बस। तो चलिए, ये है आपके कार्ड्स और ये है एंजल गाइडेंस कार्ड, जो कि आपको बताएंगी कि आपको एडवाइस करेंगी, आपके लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से। तो 1 2 1 2 3। तो चलिए, अब ये हम पाइल 1 के कार्ड्स हैं, तो हम पाइल 1 को कर रहे हैं। तो ये आपके कार्ड्स हैं। ये पाइल 2 हम यहाँ रखते हैं, सामने आपके सामने यहाँ रखते हैं। ये पाइल 3, तो ये पाइल 3 है तो यहाँ रहेगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पाइल 1। ऑल द बेस्ट, होपफुली बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी मन पाइल 1। ऑल द बेस्ट। तो शुरू करते हैं। हम टैरो देखते हैं। वाह, बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक है सन कार्ड। इससे बेटर कार्ड कुछ नहीं है पाइल 1 डेक में, इससे बेटर कार्ड कुछ नहीं है। ये बता रहा है आपका प्यार, पैसा, परिवार, वेल्थ, एक्सपेंशन, बिजनेस, ग्रोथ, प्रमोशन, जिनको बच्चे चाहिए उनके लिए बच्चा क्या आइदर कंसीव का न्यूज़ हो सकता है, जैसा आप चाहिए। कोई बेबी बॉर्न हो सकती है। ट्रैवल, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल जो सक्सेस लाएगी आपके लिए। तो ये बता रहा है ओवरऑल हैप्पीनेस, वार्मथ, आपको घर में भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको फीलिंग, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, आप बहुत प्यार महसूस करेंगे। आपको बहुत ही हैप्पी एनर्जी है ये, वंडरफुल हैप्पी एनर्जी। सन कार्ड देखिए कि आप ये कार्ड देखते ही आप समझ जाएंगे कि सिर्फ हैप्पीनेस है इस कार्ड में। तो ये बता रहा है। तो और इवन अगर आप बिजनेस हैं, फार्मिंग में हैं, ग्रोथ में, तो हर चीज़ की ग्रोथ दिख रही है, हर चीज़ की एक्सपेंशन दिख रही है। जैसा जो एक्सपेंशन आप प्लान कर रहे हैं सितंबर के लिए, उसमें सक्सेस है, प्यार में सक्सेस है। एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल। बहुत ही सुंदर कार्ड है। दूसरी कार्ड मुझे लगता है यहाँ पे देखिए, ये 2 ऑफ रॉड्स है। तो 2 ऑफ रॉड्स ये लियो कार्ड है। तो कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई लियो पर्सन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। रिलेशनशिप में हो सकता है, बॉस हो सकते हैं, आपके घर में पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनको कि लियो मून साइन, सन साइन या फिर वीनस राइजिंग जो में भी हो। ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें बता रहा है एक्सपेंशन। फिर से
आप तो मार्केट देख रहे हैं, आप बिजनेस के लिए मार्केट देख रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं पूरी दुनिया में आप एक्सपैंड करें बिजनेस, जिनकी जो कैपेसिटी है बिजनेस की, ग्रो करना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, ग्रोथ दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रही है, आप सारी चीज़ों को माप तौल रहे हैं, वेट कर रहे हैं सारे ऑप्शंस, ये 2 ऑप्शंस के बारे में बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। और किसी के पास जॉब में भी ऑप्शन हो सकती है, 2 जॉब के ऑप्शन है, और आप डिसाइड करने वाले हैं सितंबर में कि आपको क्या करना है, बिजनेस में हो सकती है। एंड आप दूर की चीज़ें भी सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, सक्सेस कैसे आनी है। तो बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड है एयर साइन की, तो सॉरी फायर साइन की। तो ये बताता है कि एरीज लियो या सैजिस हो सकते हैं ये पर्सन, जो आप लोग में से जिनका सन मून वेनस प्लेसिंग जो भी हो, ये फायर साइन है। और आप बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत पैशनेट है अपने प्रोजेक्ट, आप विजनरी हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो डेफिनेटली ये बता रही है कि आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप एक्सपेंशन देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं अपने लिए, आप पोजीशन देखिए, वर्ल्ड है आपके हाथ में, तो इट शोज, ये बेसिकली कार्ड सक्सेस की है, सक्सेस इन जॉब, सक्सेस इन बिजनेस वेंचर, सक्सेस इन लव टू, वेट एंड वॉचिंग, देखते हैं कुछ सिचुएशंस में आप वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि क्या फ्यूचर होने वाला है, हम साथ रहेंगे तो कैसा रहेगा फ्यूचर, क्या करना चाहिए मुझे। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये पाइल 1। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का। ज़्यादातर मुझे लगता है ये ओवरऑल फैमिली की हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए है, ये बिजनेस ग्रोथ, एक्सपेंशन के लिए है, जॉब के लिए है, मार्केट कहीं ट्रैवल करना। उसके बाद आए फूल, कुछ लोग नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, नया जर्नी ले रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, कुछ चीज़ आप एकदम नई शुरू कर रहे हैं यहाँ, जिसके लिए आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी गो लकी हैं, एकदम आपके लिए नई चीज़ है। और उसके तो बता रहा है कि नई जॉब हो सकती है, एक इंटर्न जैसे होता है ना कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप इंटर्नशिप में हैं, आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, या एक नया रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, बहुत ही लवली सा, नॉट वेरी मेच्योर काइंड ऑफ एक बिल्कुल नए तरह के पर्सन के साथ, नई पर्सनैलिटी, या पहली बार आपको प्यार हुआ है, इस तरह का एक जर्नी है। न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है ये, सितंबर में कुछ नया करने वाले हैं जो कि आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस देने वाली है, और एक आपकी जर्नी भी दिखा रही है कि आप जर्नी करेंगे, आप ट्रैवल करेंगे। तो बहुत ही सुंदर कार्ड है द लवर्स कार्ड। तो बता रहे हैं कि लवर्स कार्ड का है कि रिलेशनशिप पे आप ये है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं डेफिनेटली बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत एक दूसरे को समझते हैं, बहुत एक दूसरे को चाहते हैं। और इसके बाद आया है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर कुछ इश्यूज भी हैं, अगर अभी प्रेजेंटली जब आप देख रहे हैं, अगर एनर्जीज में जो अगर कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ दिक्कत भी चल रही है, तो वो सॉर्ट हो जाएंगी, वो वापस से रिकन्सिलिएशन, वापस से प्यार, वापस से वो रिलेशनशिप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, ये सॉर्टेड हो जाएंगी डिफरेंसेस आपकी, मतलब आप विक्टोरियस रहेंगे। क्या है देखिए, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं ये, आप देखिए ये फूल के स्टेम्स हैं, ये कोई रॉड मेटल रॉड, तो ऑब्स्टेकल मतलब जो भी हिंड्रेंस है छोटी मोटी होंगी, जो कि आप ओवरकम करेंगे अपने करेज से, अपनी हिम्मत से। एंड डेफिनेटली अगर कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज भी हैं वो सॉर्ट आउट होंगी सितंबर में। जनरल रीडिंग है, 100% सबके लिए ना एग्री हो, बट श्योरली ये मोस्ट ऑफ यू 70-75% के लिए ये एग्रीबल है। तो लवर्स का रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप जिनका चल रहा है, ब्यूटीफुल कार्ड है ये, जेमिनाई कार्ड है ये। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे में एकदम ब्लेस्ड फील करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना, हमेशा बहुत हैप्पी मोमेंट स्पेंड करेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर ये कार्ड आई है कि रिलेशनशिप को जहाँ तक ले, तो रिलेशनशिप के भी मामले से मुझे लगता है कि छोटी मोटी अगर डिफरेंसेस होंगी, छोटी मोटी इश्यूज होंगी, तो वो ये सॉल्व हो जाएंगी सितंबर में। तो प्यार है आपके पास, नई बिगनिंग्स है आपके पास, जॉब में, रिलेशनशिप में एक्सपेंशन है, ग्रोथ है,
सन कार्ड के आने से ये आपकी मनी भी फुलफिलिंग करती है। जो आप ग्रोथ सोच रहे थे मॉनिटरी टर्म्स में, ये पेंटिकल कार्ड जरूरी नहीं, मतलब सन कार्ड एलोन है पूरी ओवरऑल हैप्पीनेस की कार्ड। तो पैसे से भी आपकी मतलब मंथ जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होगी, अच्छी होगी। आप जो चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, जो चीज़ में हो उसमें ग्रोथ देखेंगे आप। तो ये बता रही है कि आपका बहुत ही अच्छा ये पाइल है न्यू बिगनिंग्स के लिए, नई जॉब के लिए, नई बिजनेस सिचुएशन के लिए, ट्रैवल के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए भी। ओवरऑल हैप्पीनेस, आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें भी सक्सेस है, क्योंकि सन कार्ड है यहाँ पे, लवर्स कार्ड है, फूल। सो सब कार्ड की पॉजिटिव मीनिंग है। छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स हो सकती हैं, वो आप करेज और हिम्मत से काम लें, एंड वो सॉर्टेड दिख रही है पाइल 1। अब हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो एंजल गाइडेंस क्या है, देखिए ये बता रहा है फॉलो योर इंट्यूशन। आउल की कार्ड है। आउल जो है वो जो देखेंगे आप बहुत सारे हमारे हिंदू गॉड्स भी हैं, हमारी जो लक्ष्मी, उनकी भी ये वाहक है ये। तो वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं। आउल को इंट्यूशन के साथ, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ बहुत एसोसिएट किया जाता है। तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, आप जो इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं वो सुने, और सक्सेस और हैप्पीनेस आपके लिए है इस सितंबर में। दूसरी कार्ड है आर्कएंजल रैफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो हील करें अपने आप को, योगा करें, प्राणायाम करें, वॉक करें, सूदिंग म्यूजिक सुने, क्रिएटिविटी फ्लो, आप चीज़ों को दूसरे पॉजिटिव नज़रिए से देखें, एंड थिंग्स विल बी सो ग्रेट। आपके लिए बहुत बहुत अच्छी मंथ रहेगी। तो मुझे लगता है डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि आर्कएंजल रैफेल जब है आपके साथ, कोई भी तरह की सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हैं, इनको प्रे करिए, इस एंजल को प्रे करिए, आप हील हो जाएंगे, आपको दिखने लगेगी, नया रास्ता दिखने लगेगा। इससे बेटर क्या है, एंजल बता रहे हैं इनको याद करिए, या आप जिन्हें मानते हैं उन्हें याद करिए, डिवाइन को याद करिए। हीलिंग होगी, प्रीवियस कुछ डिसअपॉइंटमेंट से हीलिंग होगी, आगे बढ़ेंगी बातें, माइंड, बॉडी और स्पिरिट। तो सब चीज़ के लिए अगर पर कार्ड्स डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है पाइल 1। सो दिस इज इट। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, रेजोनेट करती हैं, तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि कैसा आपको रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग्स, हमें बताएं ज़रूर। तो थैंक यू। अब हम लेंगे पाइल 2। इज दिस पाइल 1 और पाइल 2? ये है पाइल 2। सो ये पिंक वाली जो शीट है, ये जो है हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आपके कार्ड्स। पाइल 2 ये बता रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका है कि आप अगर टीम में काम करते हैं तो टीम में आपको सक्सेस मिलेगी। टीम वर्क, आप अपने स्किल्स जो पढ़ने गए हैं, जो अपनी नॉलेज गेन करने गए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये सक्सेस की कार्ड है ये। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए भी गए हैं, तो अपने स्किल्स को आप एनहांस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही फाइन, बहुत ही जो आपको नौकरी में जो ज़रूरत है, जिन स्किल्स की, आप उन पे काम कर रहे हैं। आप टुगेदर ऑफिस में आप टीम मेंबर से सपोर्ट मिल रहा है, टीम मेंबर आपका साथ दे रहे हैं। इवन घर में भी ये बता रहा है कि आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रही है, आपको फैमिली से प्यार मिल रहा है। इस तरह का एक बहुत सपोर्टिव सिस्टम दिख रहा है पाइल 2 आपके लिए यहाँ। तो ये है पाइल 2। हाँ, तो देखिए काफ़ी लोग आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, आपकी मदद करना चाह रहे हैं, और ये पेंटिकल कार्ड है, तो मनी वाइज भी आपको सपोर्ट मिल सकती है, पैसे से मिल सकती है, फिनेंशियल कुछ आ सकता है आपके पास अमाउंट, जो आपके हो सकता है बॉस रिकमेंड करे आपको, या फिर घर से आपको कुछ मिले। तो पीपल जिनके साथ आप काम करते हैं, पीपल उनके साथ कुछ फिनेंशियल्स भी आपको अच्छी काम के लिए अप्रिसिएशन के साथ साथ मनी भी आपको मिल सकती है। तो ये है पाइल फर्स्ट कार्ड। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड का मतलब क्या है
कि आप अपनी सारी टास्क कंप्लीट करेंगे, आप अपने सारे कार्य पूरे करेंगे। देखिए ये पर्सन जो है सारा काम करने के बाद रुका हुआ है नेक्स्ट के लिए, तो आप अपना सब कुछ इतनी जल्दी इतनी टाइम पे चले कर लेंगे कि आप वेट करेंगे कि अब दूसरा क्या, अब सामने क्या करना है। तो ये मुझे दिख रही है 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड से। हो सकता है बीच में बोर हो जाएगी, कुछ हो नहीं रहा आगे, कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा बोर्डम का भी कार्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूजन का भी कार्ड है, पर आपने अपना सब टास्क कंप्लीट कर लिया है। 7 ऑफ पेंटिकल सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, तो आप हो सकता है थोड़ा सा वेट करें कि या आप कोई बिजनेस में है, आपने अपनी प्रोजेक्ट ला दी है और आप वेट कर रहे आगे बढ़ने का, तो ये बता रहा है कि आप अपनी चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, पूरी सक्सेसफुली ख़त्म करेंगे और आप वेट करेंगे नेक्स्ट चीज़ों के आने का आगे और फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए सितंबर में। ये काम से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप में भी ये कार्ड हो सकती है। याद हो सकता है आपने अपने पार्टनर को लव एक्सप्रेस कर दिया है, आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली है, एंड देन आप उनके रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव कार्ड है। हो सकता है आप बीच में थोड़े से इरिटेट हो जाए या मन लगे, बोर हो जाए कि कब तक रिस्पॉन्स आएगी, लेकिन ये है फाइनली ये सक्सेस की कार्ड है। ये आपको रिस्पॉन्स मिलेगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगी, आपको आपकी मेहनत की फल मिलेगी, ये बता रही है आपकी कार्ड। अब हम देखें, वो ग्रेट 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है ये। तो 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है ओवरऑल हैप्पीनेस, प्रमोशन। डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ को प्रमोशन, सक्सेस, हैप्पीनेस और खूब सारा पैसा आ रहा है। ये तो 9 ऑफ पेंटिकल, देखिए कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल किए हैं, ये 9 ऑफ पेंटिकल है। ये कार्ड क्या है कि आपको एबंडेंस है, आपको प्रोस्पेरिटी है, मतलब पैसा के लिए आपको जो लोग भी सोच रहे हैं कि क्या मेरी ये पैसा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर में वो बिल्कुल होगी। और आपको कितने पेंटिकल कार्ड हैं, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल और ये 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए प्रोग्रेशन है पेंटिकल्स में, पैसों में मुझे लगती है कि काफ़ी ब्यूटीफुल है पाइल 2 आपके लिए, ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। और हाँ, तो ये बता रहा है कि कि आप को एक ओवरऑल जॉय मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी अपनी मनी सिचुएशन को देख करके, ये है पाइल 2। तो मुझे लगता है प्रमोशंस है कुछ के लिए जॉब चेंज, ये नया जॉब भी ज्वाइन करने का एक व्हेन यू गेट 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो न्यू जॉब फॉर सम पीपल। तो जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्लियर करेंगे उनके लिए है, बिजनेस डील्स आगे बढ़ेंगी। तो इट इज अ कार्ड ऑफ मटेरियल सक्सेस, मटेरियल सक्सेस है इसमें, तो मटेरियल गेन, मटेरियल सक्सेस की कार्ड है ये। इसमें रिलेशनशिप नहीं आती। इस कार्ड के लिए है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा नहीं, वो करियर ओरिएंटेड, जो बंदे सिर्फ करियर ओरिएंटेड हैं, जो आप फ्रेंड्स करियर ओरिएंटेड हैं, उसके लिए ये मनी सिचुएशन, करियर सिचुएशन में है, उनके लिए काफ़ी ये पॉजिटिव कार्ड है। जो भी व्यूअर्स हैं आपके यहाँ, एक कार्ड है ये आई है 8 ऑफ कप्स ऑपोजिट में, अपराइट नहीं है, डाउन में आई है, रिवर्स में। तो ये 8 ऑफ कप्स का क्या है कि हो सकता है कुछ सिचुएशन से आप निकलना चाह रहा हो, मुझे कहीं पे इंट्यूटिवली लग रहा है कि आप कोई रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे थे, आप कोई सिचुएशन से निकलना चाह रहे थे, लेकिन अब आप नहीं निकल पा रहे हैं उस सिचुएशन से, आपने मन बदल लिया है। हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो और आप पहले आपने सोचा होगा कि मैं निकल जाऊंगा इसमें, पर मुझे लगता है कि आप नहीं निकल रहे रिलेशनशिप से, आप उसी में रहेंगे और ये आगे चलेंगी, रिकंसिलिएशन दिखेंगी मुझे। जहाँ तक 8 ऑफ कप्स रिवर्स में मुझे दिख रही है कि फाइनली कुछ ऐसा होगा जो कि आप दोनों वापस से फिर साथ में आएंगे। ये रिलेशनशिप की कार्ड है मुझे लग रही है। बिल्कुल आप नहीं निकलेंगे इस रिलेशनशिप से, और क्योंकि आपको कहीं पे अनफुलफिलिंग लग रही थी तो वो सॉर्ट हो जाएंगी और आप इस रिलेशनशिप को से नहीं निकलेंगे, इस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे और आप रिलेशनशिप में बने रहेंगे सितंबर में। अगर पहले रीसेंट पास्ट में अगर आप दूर भी हुए हो और आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो वाला चीज़ था, तो वापस मुझे दिख रही है कि चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि अपराइट पोजीशन में है मूव ऑन कर जाना, ये है नो नॉट मूविंग, आप वहीं पे हो।
तो ये है रिलेशनशिप के लिए जिनका है, जिनकी दिक्कतें चल रही है वो सॉर्टेड होंगी, कम्युनिकेशन होगी, बातें होंगी, और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ की तरफ नहीं जा रही, कोई छोड़ के नहीं जा रहा, साथ में है आप दोनों। तो ये है एक लास्ट कार्ड आई है, हाउ मेनी पेंटिकल कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ये बिजनेस, आप बहुत, ये बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन जो भी हैं आप, जेंडर स्पेसिफिक, आप बहुत केयरिंग रहेंगे, आपकी नेचर बहुत केयरिंग, या आपका पर्सन बहुत केयरिंग रहेगा, बहुत जो रिलेशनशिप में भी अगर देखें तो हो सकता है जब आपने डिसाइड किया कि नहीं छोड़ना, या किसी की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी चल रही है, केयरिंग, नर्चरिंग, गिविंग, बर्थ भी बता रहा है कि बच्चे की बर्थ हो सकती है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कुछ जो विमेन है या जो चाहते हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बच्चे की बर्थ हो सकती है, जो चाहे। ये बहुत बहुत ही फाइन बिजनेस वुमेन है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल। इन्हें पता है कि किस समय पे क्या करना है, बहुत फोकस्ड है, केयरिंग है, गिविंग है, नर्चरिंग है, दूसरों की मदद करने वाली हैं, जो मुसीबत में है उनको हेल्प करती हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट है ये, और बहुत ही सुंदर है, तो आप लोग बहुत अपने ख्याल रखेंगे, बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, बहुत ही सेक्सी लुक रहेगा आप लोगों का, आपको लोग बहुत अट्रैक्टिव, लोग आपको देख करके आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये सिंगल्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है। दूसरी ये भी बता दूं कि अगर आप सिंगल नहीं है तो आपके पार्टनर आपको बहुत अट्रैक्टिव, आपको देखते हैं बहुत अट्रैक्टिव है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप हैंडसम हो सकते हैं, आप गुड लुकिंग हो सकते हैं। तो ये कार्ड है। और अपना ख्याल रखने वाले, अपनी बॉडी का, अपनी वेमेन अपनी मेकअप का, लुक्स का बहुत ख्याल रखेंगे, और बहुत ही अर्दी सल्ट्री ये होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही और रिलेशनशिप में भी ये बहुत निभाती हैं, ये मॉरल सपोर्ट एक्ट करती हैं करियर के ग्रोथ के लिए, बिजनेस के ग्रोथ के लिए, और भी हर तरह से प्यार से, एवरीथिंग, वेरी फुलफिलिंग एनर्जी। तो ये हो सकता है आपके लाइफ में ये पर्सन है या ऐसा कोई पर्सन आए रिलेशनशिप में सितंबर में। ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव यहाँ पे मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपके लिए आ सकता है जो आपकी क्वीन हो, या फिर किंग, मतलब अगर रिवर्स करें तो इस एनर्जीज के साथ कोई मेल भी आ सकते हैं जो फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं पार्टनर्स के लिए, जो ओपन टू लव है। अब हम देखते हैं एंजल गाइडेंस कार्ड है। देखिए मैंने बोला था सेंसुअलिटी, तो ये मैंने देखा नहीं था, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। तो आप बहुत ही सेक्सी दिखते हैं, तो आपको इस कार्ड का मतलब जब एंजल गाइड करते हैं कि अगर आपको कहीं पे मन में है कि आप अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, किसी को थोड़ा सा ये है कि नहीं मुझे ऐसी दिखनी चाहिए थी, मेरा वेट ये था, मेरे को ये सही नहीं है, या इवन मैन अगर वो थोड़े इनसिक्योर, मत होइए, क्योंकि सेंसुअलिटी क्या है, आपके अंदर से जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जो है, एवरीबडी इज ब्यूटिफुल इन सर्टेन वे, कोई ना, हर कोई किसी ना किसी कारण से सुंदर है, ऐसे नहीं है कि वो फेयर है, वो डार्क, नो, ब्यूटी लाइज, आपको पता है, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट, जो आपके हैं आप एक्सेप्ट करिए, आप सोचिए आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सेक्सी हैं, एंड आप देखेंगे कि जैसे ही आप वो एक्सेप्ट करते हैं आप एकदम अट्रैक्टिव हो जाएंगे, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। तो फर्स्ट आपको एक्सेप्ट करना है अपनी सेंसुअलिटी। तो वो एक कार्ड है कि बी कॉन्फिडेंट एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, इनर गाइड, इनर थिंकिंग करिए कि आप बहुत हर पर्सन को ब्लेस्ड होता है कुछ ना कुछ से, तो और कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ आप याद रखें कि यू आर ब्यूटिफुल, यू आर सेक्सी, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। और दूसरा कार्ड है ये एम्फनी, तो सीक क्लैरिटी। तो कहीं पे आपको अगर दुविधा हो कोई भी चीज़ का, तो डिवाइन से, भगवान से, जिनको आप मानते हैं, जिनको भी, तो आप क्लैरिटी सीख करिए, अंदर की आवाज़ सुनिए, एंड आप सक्सेसफुल होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रीडिंग्स हैं। इवन पाइल 2 पिंक शीट वालों, पिंक शीट जिनकी है, ये फ्रेंड्स, अगर बाई चांस किसी कारण से कलर में एक्सचेंज, पाइल 2 पहले आ गई या पाइल 3, आई एम नॉट श्योर, बट ये इसको आप जिन्होंने ये सेलेक्ट किया है इनकी ही रीडिंग्स देखिए प्लीज़।
थोड़ा सा मुझे आज कंफ्यूजन हो रहा है, हो सकता है सही भी हो, पर ये है जो कलर आपने सेलेक्ट करी है शीट की उसे रखिए आप। तो ये पिंक कलर की रीडिंग हुई, वेरी नाइस रीडिंग। अब हम देखते हैं ये ऑरेंज शीट को। ऑरेंज शीट, तो ऑरेंज शीट आपके कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो ये है 10 ऑफ रॉड्स। तो देखिए आपका लाइफ में आप ओवरबर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बता रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना होगा, आपको अनबर्डन करना होगा। तो ये कार्ड बेसिकली बता रहा है कि आप अपनी जो ओवरबर्डन बहुत सारी जो आपने ले रखी है उसे घटाइए, उसे कम करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ आया है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वही है कि आप कंफ्यूजन में हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करूं, चाहे घर की हो, ऑफिस की हो, पैसे की हो, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो आप कंफ्यूजन स्टेट में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करूं, कैसे थोड़ा सा अपने आप को अनबर्डन करूं। तो बहुत सारी चीज़ें से आप डील कर रहे हैं। तो सितंबर में मुझे लगता है कि आप कंफ्यूजन से निकलेंगे, आपको पता रहेगा क्योंकि 2 इससे आप निकलेंगे। आप इनर वॉइस देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कंफ्यूजन की कार्ड, बहुत लोग पढ़ते हैं इसे कंफ्यूजन की कार्ड है, पर ये बताता है कि आप देखिए पट्टी बांधे हुए आप शांत समंदर के सामने बैठे हुए हैं, कान और आंख बंद करके, और आप 2 चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें कौन सी अच्छी चीज़ है। तो ये जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, आपको इनर सीकिंग, इनर जो सेल्फ से आपको जो जवाब मिलती है आपको वो फॉलो करनी है। इसमें आप जैसे ही वो फॉलो करते हैं आप अनबर्डन हो जाएंगे, आपको रिलैक्स महसूस होगा। आपको पता चलेगा आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो डायरेक्शन जो आपको सक्सेस के लेके आएगी, जो सक्सेसफुल बनाएगी आपको, जो बहुत ही जो आप चाह रहे हैं, जिस तरह का सक्सेस चाह रहे हैं। अगर ये नौकरी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड सिचुएशन हो, कहीं भी अगर आपको ओवरबर्डन चल रहा है तो अपने अंदर सीख करिए उस आंसर्स को, इंट्यूशन को मानिए, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आप दूसरों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जैसे ही देखेंगे कि ये क्लैरिटी आएगी आपको सितंबर में, जो लोग भी ये डील कर रहे हैं, क्लैरिटी आते ही क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड से क्लैरिटी जब पहला जैसे आपको पता चलता है ये करनी है, तो आपका सारा फोकस से आप काम करने लगते हैं, तो फिर आपको सक्सेस आने लगती है, आप खुश होते हैं, आप हैप्पी होते हैं। तो ये बता रही है ये कार्ड। देखिए इसके बाद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है बहुत लोग पाइल जो ऑरेंज शीट जिन्होंने चूज किया है वो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन ओवरबर्डन है लेकिन उससे भी ज़्यादा आप सोच रहे हैं, उसको कैसे हटाना है वो नहीं सोच रहे हैं, आप उसमें दुखी हो रहे हैं, सॉरो में हुए जा रहे हैं। तो इस कार्ड का मतलब है बी बोल्ड, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग से निकलिए, चीज़ें वैसी नहीं है जितनी खराब आपको दिख रही हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि इसके साथ आए हैं, उसके बाद जैसे ही वो है तो आपके पास है ये मुझे लगता है कि देखिए ये स्वॉर्ड्स एनर्जी है। तो स्वॉर्ड्स एनर्जी है एयर साइन, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। आपके पास वॉन्ड्स एनर्जी है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यहाँ भी स्वॉर्ड्स है। तो मुझे लगता है कहीं पे आप इस बार आपने ठान लिया होगा कि मुझे निकलना है। मुझे लगता है कोई बहुत हो सकता है कुछ रिलेशनशिप से भी आप डिसाइड करेंगे निकलने का, एक रिलेशनशिप जिसने आपकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल कर रखी थी, आपको बहुत तकलीफ दिया, आपको पेन दिया, वन साइडेड हुई। कभी आपको सपोर्ट, शुरू में सारी चीज़ें ठीक थी, बहुत अच्छी थी और क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है तो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी। बाद में ये रिलेशनशिप धीरे धीरे बहुत बर्डनिंग होने लगी और आप बहुत घुटन महसूस करने लगे, बहुत सारा बोझ तले बोझा हुआ महसूस करने लगे तो अब आप इस कार्ड से हो सकता है आप उस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे जो बहुत ही आपके साथ प्लेफुल एनर्जी था, नार्सिसिस्ट जो बोलते हैं डोमिनेटिंग एनर्जी था, आप लोग उस एनर्जी में से निकलेंगे। बहुत दिन से आप सोचते रहे निकलना है पर आप स्टक हुए जा रहे हैं। अभी भी है कि कुछ लोग इसमें से अनबर्डन करेंगे और कुछ फिर भी स्टक रहेंगे। रिलेशनशिप की जहाँ तक बात हो रही है, मुझे स्टक मत होइए, अपने इनर वॉइस सुनिए, क्या वो रिलेशनशिप आपके लायक है।
आपका वो जो नीड्स है वो फुलफिल करता है कि आप ही किए जा रहे हो। तो ये सब आपको आंसर्स इस महीने सीख करनी है, डिवाइन गाइडेंस लेनी है आपको सोचना है अंतर आत्मा से कि ये वर्थ है। तो जहाँ तक रिलेशनशिप, जॉब सिचुएशन में भी मुझे लगती है कि अगर आप ऐसे ट्रबलिंग टाइम्स में या फिनेंशियल डिफिकल्टीज में हैं, आपको रास्ता देखना है, आपको अपनी डर हटाना है, ओवर थिंकिंग को हटाना है। जैसे ही आप ये हटाते हैं आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए तो मुझे लगता है सितंबर में डेफिनेटली आप लोग निकलेंगे इस एनर्जी से, ओवरबर्डनिंग एनर्जी से, कंफ्यूजन से, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो नया कुछ करने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड कैसे एनर्जी, पैशनेट, फायरी, बहुत ही लविंग, केयरिंग, और मुझे लगता है कि ये बिजनेसमैन है काफ़ी अच्छे। तो बिजनेस वालों के लिए आपकी फोकस बहुत है, आप जो प्रोजेक्ट्स करेंगे, जो बिजनेस लेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। लवर भी ये बहुत पैशनेट है, और ये फेथफुल लवर्स होते हैं ये यूजुअली। तो ये वॉन्ड एनर्जी है, अगेन आपको मैं बता रही हूँ, ये फायर साइंस है ये। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई फायर साइन आ सकता है बहुत सारा प्यार लेकर के, जो रिलेशनशिप के लिए ओपन है, या जिनकी अपनी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, उनकी और पैशनेट बढ़ेगी, उनकी और उनकी, क्योंकि किंग का आया है तो हो सकता है कुछ लोग अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, शादी के लिए सोचे, एंगेजमेंट के लिए सोचे, लॉन्ग टर्म के लिए सोचे। तो ये इस कार्ड का है। या हो सकता है ये बताता है आपको प्रमोशन में, आप हो सकता है प्रमोटेड होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड, क्योंकि इनके जैसा बिजनेसमैन नहीं है, ये सेल्फ मेड मैन होते हैं। ये इनको विरासत में नहीं मिली होती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सेल्फ मेड मैन। और आप अपने एम्बिशन, अपने गोल्स, अपने बिजनेस में सक्सेस होंगे, प्रमोशन हो सकती है कुछ लोगों की इसमें, और कुछ लोगों को मॉनिटरी गेन्स भी मुझे दिख रही है प्रमोशंस के साथ यहाँ। तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है, और ये आप दूसरों को भी रास्ता दिखाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोग, आप लीडर ऐसे होंगे, आप लीडर का भी काम करेंगे कि आप दूसरों के लिए भी विजनरी होंगे, दूसरों को भी रास्ता दिखाएंगे सक्सेस कैसे पाया जाता है, या लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे आपकी सक्सेस को देख करके। तो इस तरह से एक ये कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इसमें दिखा रहा है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, पर ये वार्निंग कार्ड के हिसाब से आई है कि आपका डिसअपॉइंटमेंट, आपको शायद अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि आप ओवरबर्डन है, स्ट्रेस को कट डाउन करना है, निगेटिव सिचुएशन से बचना है और बेसिकली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अगर कोई थर्ड पार्टी में रिलेशनशिप है तो उससे निकल जाना है आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में, नहीं तो चीज़ें अच्छी नहीं है। थर्ड पार्टी अगर कोई सिचुएशन आपको या पता चलेगी तो आपको निकलना है उस रिलेशनशिप से। तो ये मुझे दिख रही है अभी इस कार्ड्स में। एंजल्स क्या गाइडेंस देती है हमें, देखते हैं। अच्छा, तो चिल्ड्रन, तो ये रहे ये है कि आप बच्चों के लिए कुछ काम करें, अगर चैरिटी भी करते हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, बहुत ख्याल रखिए, दूसरों के भी काइंड होइए, पैशनेट होइए बच्चों के तरफ, एंड बच्चों की चैरिटी, बच्चों की हेल्प से लेकर के आप कुछ काम करें तो ऑब्वियसली आपको और ब्लेसिंग्स आएंगी, और अच्छी होगी आपकी सितंबर मंथ। और दूसरा है वेकेशन, कहीं छुट्टी मनानी चाहिए, स्ट्रेस को कम करिए, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलिए, छुट्टी मनाइए, हैपनिंग थोड़ा अपना बनाइए, एक्साइटमेंट लाइए अपने लाइफ में। या कुछ लोगों ने प्लान भी किया हो तो बताइएगा अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं। अगर मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं और रेजोनेट करती हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। अभी के लिए यही, नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलते हैं, और थैंक यू अपना टाइम निकाल के देखने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए रहेंगे, आप उन्हें देख सकते हैं अपनी रीडिंग डायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव।